नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आप वहाँ पर जाकर इस प्रकार की जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार की विंटर जैकेट्स वहाँ उपलब्ध है, चूज़ कर लें। आज मालदा जिले के सुखदेवपुर बॉर्डर पर एक भयंकर युद्ध हुआ। यद्यपि ये युद्ध जो था ये दोनों मिलिट्रीज़ के बीच में नहीं था, ना बीएसएफ और बीजीबी के बीच में था, लेकिन दोनों देशों के नागरिकों के बीच में था। अब उसके बाद में बीएसएफ ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की और उसने ये कहा कि भाई कुछ बांग्लादेश के जो कुछ नागरिक थे वो अत्यंत निकट आ गए थे और वहाँ पर उन्होंने कुछ फार्म प्रोड्यूस यानी जो खेती का जो माल था या जो फसल थी उसको चुराने की कोशिश की, जिसके विरोध में फिर बाद में भारतीय भी एकत्रित हो गए और भारतीय के एकत्रित होने के बाद फिर आपस में थोड़ी सी पिस्ट बैटल हुई बताते हैं, जिसमें कि बांग्लादेशियों को मार मार के भगाया गया और उसके बाद में फिर बीएसएफ ने भारतीयों को पीछे किया और बीजीबी ने जब स्थिति बिगड़ती देखी तो उसके बाद फिर उन्होंने बांग्लादेशियों को कहा कि भैया तुम भागो नहीं तो पिटाई हो जाएगी और ज़्यादा। और इसमें भारतीय कुछ बांग्लादेश में घुस गए बताते हैं, ऐसा मैं नहीं बता रहा, ऐसा बांग्लादेश के लोग जो हैं वो बता रहे हैं। बांग्लादेश में यदि आप देखें और उनके जो पोर्टल्स हैं और उनके जो हैंडल्स हैं, रिप्यूटेड हैंडल्स हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर भारतीय जो थे वो लगभग 600 भारतीय बीएसएफ के प्रोटेक्शन में बांग्लादेश में घुस गए। हालांकि इस पे मुझे लगता है कि ये डाउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आदत है इस्लामियों की, विक्टिम प्ले करने की आदत है। पहले हमला करेंगे और उसके बाद फिर विक्टिम प्ले करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि जो भी हम देख रहे हैं, जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, उसमें ये पक्का है कि टीयर गैस शेल्स वगैरह बीएसएफ ने लॉब किए और इनको वापस भगा दिया। ये वही स्थान है जहाँ पर कुछ दिनों पहले बांग्लादेश यानी बीजीबी जिसको बोलते हैं, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, बीजीबी ने बाड़ लगाए जाने पर, जो ये बाड़ वो नहीं है जो बीएसएफ लगाती है, जो भारतीय सरकार लगाती है, ये सरकारी बाड़ नहीं थी, ये प्राइवेट बाड़ लगा रहे थे किसान। उस पर इन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया था कि साहब ये पुराना 1975 का एग्रीमेंट है, उसके तहत आप बाड़ 150 मीटर के क्षेत्र में नहीं लगा सकते, कोई डिफेंस स्ट्रक्चर पुटअप नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर बातचीत हुई और दोनों तरफ के जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं उन्होंने दोनों तरफ के जो हेड ऑफ मिशंस हैं उनको बुलाया और बुला के फिर अंततः ये तय हुआ कि भाई वो जो काम रोका गया था सुखदेवपुर मालदा, यहाँ पर वो जारी रहेगा। ये हो गया क्योंकि होता क्या है कि जो फेंसिंग होती है, जो बॉर्डर फेंसिंग होती है, जो प्रॉपर बॉर्डर फेंसिंग जिसको कहते हैं, जो सरकार लगवाती है, वो जो बॉर्डर पिलर्स होते हैं उससे कोई 200-250 मीटर पीछे होती है हमेशा। ये पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वहाँ पे भी यही स्थिति है और जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो फेंसिंग बन रही है वहाँ भी ये स्थिति है। समस्या ये हो रही है कि यहाँ पर लगभग 800 किलोमीटर का अनफेंस्ड बॉर्डर था और इस 800 किलोमीटर के अनफेंस्ड बॉर्डर पे बड़ी तेज़ी से फेंसिंग की जा रही है। उसमें पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी भी सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं और कोऑपरेट करके वो पूरी तरह से उसको फेंसिंग का प्रयास कर रहे हैं। उसके कारण जो कैटल स्मगलिंग होती थी वो लगभग 80% कम हो गई है। अब 80% कम होने से क्या हुआ कि साहब बांग्लादेश की जो स्टेपल डाइट इस समय है वो बीफ है, यानी कैटल स्मगलिंग जो होती है उसमें लगभग पूरी एक इकॉनमी चलती है। उस इकॉनमी में जो बीजीबी है उसका भी पूरा कट होता है। बीजीबी के अलावा जो बांग्लादेश के साइड पर जो लोकल पॉलिटिशियंस है उनका कट होता है। और पहले जब अनुव्रत मंडल, आप जानते हैं अनुव्रत मंडल जो बीरभूम वाला जो सबसे बड़ा जो तृणमूल कांग्रेस का गुंडा नेता हुआ करता था, वो इस पूरे रैकेट का
सरगना था, लेकिन जब से वो अंदर गया तब से ये जो एक नेटवर्क होता था, स्मूथ नेटवर्क होता था, वो टूट गया। उसके टूटने के बाद फिर बाद में जब सख्ती आरंभ हुई और फिर उसके बाद जब ये तमाशा हो गया बांग्लादेश में, हसीना वाजिद को वहाँ से भागना पड़ा, तो उसके बाद तो फिर सरकार ने बहुत ही सख्ती करने के निर्देश दे दिए बांग्लादेश बॉर्डर पे बीएसएफ को। उनको ये भी छूट दे दी कि यदि कोई आपको घुसपैठ करता दिखाई पड़े तो आप गोली चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। ये सब होने के बाद भैया कैटल स्मगलिंग तो 80-90% कम हो गई, बल्कि नगण्य सी हो गई। अब कहीं कोई इधर उधर जो आपके वहाँ पर नदी वाला जो क्षेत्र है वहाँ से कोई इधर उधर घुसेड़ दे तो कोई चला जाए चुपके, जहाँ पर नदी में, चूँकि आपको पता है वहाँ फेंसिंग नहीं होती और नदी का क्षेत्र बहुत है, नदी के क्षेत्र के पीछे बाड़ वाड़ लगाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर नदी में डाल के वो कभी कभी कैटल को भेज देते। तो इससे क्या हुआ कि भाई बांग्लादेश में उनके जो मीट कंजम्पशन था उस पर बहुत बड़ा असर आया है, इतना बड़ा असर आया है कि उनको तो अब ये लग रहा है कि क्या अब हमको सब्जी साग खा के जीना पड़ेगा। क्यों? बकरियां हैं नहीं तो मटन कहाँ से आए? चिकन विकन जो है उसका कभी इन्होंने ध्यान नहीं किया, तो सारा जो पूरी इकोनॉमी जो कैटल स्मगलिंग की चलती थी उसी से सारा काम चलता था। अब वो कैटल स्मगलिंग बंद हुई क्योंकि खुद के कैटल तो कुछ बचे नहीं। उनके यहाँ डेयरी इंडस्ट्री ही नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश में डेयरी इंडस्ट्री लगभग नगण्य सी है। क्यों? क्योंकि जितनी भी गायें थीं उनको सबको मार के खा गए। अब ये तो उसी तरह की स्थिति है। आप ये देखेंगे, ये कुछ स्थिति जो है ना, हमारे जो पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं ना, वहाँ भी ऐसी स्थिति है। वहाँ पे आपको कोई भी जानवर नहीं मिलेगा। नागालैंड जैसे स्थानों में तो कुत्ते भी नहीं मिलेंगे, तो कुत्ते भी मार के खा जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो गई बांग्लादेश की, तो अब आप ये देखिए, लोगों को खाने को मिल नहीं रहा, भात मिल नहीं रहा, यानी चावल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और वो इंपोर्ट भी करना क्या पड़ रहा है, एडवांस पैसे देके इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और वो भी महंगे दामों पे इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ को ये छूट दी है कि हाँ तुम जम के कमाओ इस टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास एक्सेस स्टॉक पड़ा है तो बेचो, लेकिन किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, किसी तरह का कोई छूट नहीं मिलेगी। तो भाई कंगले देश का ये तो बुरा हाल यहाँ पर हो रहा है। दूसरी बात, यूनुस मियाँ जो है वो अपनी कब्र में पैर दिए हुए बैठे हैं। आज 19 हो गई जनवरी, कल ट्रंप का इनॉग्रेशन है, और उस इनॉग्रेशन के तुरंत बाद यानी अगले दिन क्वाड की मीटिंग तय हो गई है। क्वाड की मीटिंग में मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने वाले हैं, जो नॉमिनेटेड है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनके साथ में डॉक्टर जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया और जापान के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में चाइना के विरुद्ध एक पूरी स्ट्रैटेजी बनेगी। चाइना के विरुद्ध स्ट्रैटेजी के साथ साथ बांग्लादेश में क्या करना है वो भी बातचीत अवश्य होगी, क्योंकि बांग्लादेश भी ये जो एशिया पैसिफिक के क्षेत्र है, और इसमें जो बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल में जो अलग अलग स्थान हैं वहाँ की सेंट मार्टिन आइलैंड जैसे है, उसकी सबकी बातचीत होगी। सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ना, सेंट मार्टिन आइलैंड का यदि कोई हकदार है तो वो फिर भारत ही हो सकता है। वहाँ पर किसी और का कोई हक नहीं बनता, कोई अधिकार नहीं बनता। बे ऑफ बंगाल इज़ इंडियाज़ लेक, ये इंडिया का स्टैंड है, और इसीलिए इस समय अराकान आर्मी को भारत ने जो सुविधाएं प्रदान की हैं उसके माध्यम से उसने बांग्लादेश को तो पूरी तरह से खदेड़ दिया है। बांग्लादेश का कोई नामो निशान सेंट मार्टिन आइलैंड में है नहीं। यदि अराकान आर्मी ने कोई अपने वहाँ पर फुट होल्ड नहीं किया है, ना वहाँ पर अपने सैनिक भेजे हैं, लेकिन वो डोमिनेट कर रहा है उसको अपनी आर्टिलरी के ज़रिए, वो कि आर्टिलरी रेंज में है तो उसके ज़रिए उसको डोमिनेट करके और उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है,
और भारत जो है वहाँ पर बड़ी अच्छी स्थिति में है। चावल ना अराकान की तरफ से आ पा रहा है और चावल इनके यहाँ तो बंद ही है और सारी इंडस्ट्री बंद ही हो गई है। पूरी तरह से यूनुस ने बांग्लादेश को घुटनों पे ला दिया है। लेकिन तुर्रा ये है कि ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, हथियार लेंगे पाकिस्तान से। अब इनको हथियार मिलेंगे भी, देखना होगा 20 तारीख के बाद कौन से इनको हथियार मिलते हैं। पाकिस्तान को एक घुड़की मिलेगी और पाकिस्तान चुपचाप अलग बैठ जाएगा। और ये जो प्रयास कर रहे थे कि साहब कि ये चाइना से JF-17 ले लेंगे या कुछ और असलहे बारूद इत्यादि ले लेंगे, वो भी चाइना के नज़दीक होने के कारण इनकी स्थिति पूरी तरह से अब अनटेनेबल बन गई है, बन जाएगी। और भारत अब इस स्थिति में है कि जिस दिन चाहे वार करके जो भी उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जी हाँ स्ट्रेटेजिक नॉट टैक्टिकल, वहाँ एक कोई टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे चिकन नेक को वाइडन करना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भारत कर लेगा साम दाम दंड भेद से, जैसे भी करना हो। अपॉर्चुनिटी है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि भारत सरकार इस अवसर का लाभ उठाएगी और इस अवसर का लाभ उठाते हुए बांग्लादेश के साथ जो समस्याएं हैं उनको परमानेंटली सॉल्व कर देगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।